फैसल, आपसे शुरू करते हैं बिकॉज पिछली दफ़ा आपने कहा कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा कभी इस बात का इम्कान है कि इसराइल अटैक कर देगा ईरान के ऊपर। अब इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपको लगता है अभी भी कि फॉलो थ्रू करेंगे? क्या वजह है इसकी, और अगर ऐसा होता है तो उसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी पिछली दफ़ा भी जो मेरी राय थी कि वो ज़रूर करेगा, उसके पीछे रीज़न ये थी कि देखिए, आम तौर पर 20% इनरिचमेंट यूरेनियम की U-235 की ज़रूरी है वेपन ग्रेड के लिए कम अज़ कम। और जो पीसफुल प्रोजेक्ट्स के लिए, रिएक्टर्स के लिए और एनर्जी के लिए जिस इनरिचमेंट की ज़रूरत होती है वो 3 से 5% होती है। जब ईरान 20% से ऊपर क्रॉस कर गया था, तब से मैं ये समझ रहा था कि अब किसी भी वक्त इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और उसकी सलाहियत किसी ना किसी तरह बाय एनी मीन, मुज़ाकरात से या हमले से वो वापस लेंगे। आपके जहन में रहना चाहिए कि सीरिया में 2007 में और उससे पहले इराक में ये लोग बॉम्बिंग करके उनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर चुके हैं, जहाँ पर इनका ख्याल था कि इनरिचमेंट हो रही है। लिबिया में भी काम शुरू हुआ था तो वो भी इन्होंने बंद करवा दिया था। सो इससे पहले एक पूरा रिकॉर्ड है कि जहां भी मिडल ईस्ट में न्यूक्लियर पर काम होगा, अमेरिका और इसराइल उसको बंद करवाएंगे, वो किसी भी तरीके से करवाएं। और अभी जो कल रिपोर्ट आई है IAEA की, उसके मुताबिक तो ईरान 60% से ऊपर इनरिचमेंट कर चुका है। और साइंस ये है कि 120 तक मुश्किल काम है और 20% के बाद 90% तक लेकर जाने के लिए, जिसमें कि वेपन ग्रेड है, वो बहुत आसान है। तो वो ऑलरेडी ईरान मुश्किल पार्ट कर चुका है। लिहाजा मुझे कोई वजह समझ नहीं आती कि ईरान इस सलाहियत को छोड़ेगा, और मुझे कोई वजह समझ नहीं आती कि इसराइल और अमेरिका इसको मुकम्मल करने देंगे। इस वजह से मुझे यकीन है, अफसोस की बात है, लेकिन ये दोनों मुल्क इसको रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा खुदा ना खास्ता होता है जिसका आपको लग रहा है कि कभी इम्कान है, तो ये बताएं, ईरान फिर चुप तो नहीं बैठेगा? अभी उन्होंने कह भी दिया है कि वो रिटेलिएट करेगा, वो अमेरिका के जो बेड़े हैं उनको भी निशाना बना सकता है। फिर ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, ईरान के साहिल के साथ साथ चंद किलोमीटर के फासले पर UAE है, फिर कतर है, फिर बहरीन है, फिर कुवैत है, सऊदी अरब है, उसके बाद लैंड को आगे से क्रॉस करके उसके साथ बॉर्डर के इराक है, फिर जॉर्डन है, तुर्की है। सब जगहों पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। और जो गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, जो उसके बिल्कुल ईरान के साथ है, वहाँ आप याद रखें ईरान बहुत ताकतवर है। उसके पास बड़ी बड़ी सबमरीन्स तो नहीं हैं, लेकिन उसके पास बड़ी सोफिस्टिकेटेड छोटी मिनी सबमरीन्स हैं, जो कि सी टू सरफेस मिसाइल्स भी उनके पास अपने हैं। उन्होंने खरीदे नहीं, वो खुद बना सकते हैं। ये उनकी कैपेबिलिटी है जो बड़ी खौफनाक है, जिसका मतलब ये है कि आप उनको हिट करेंगे तो कम से कम हिट करने के बाद जो आपको जवाब देंगे वो सहने की सलाहियत अमेरिका में और ख़ास तौर पर अरब ममालिक में शायद इस वक्त नहीं है, क्योंकि उसमें ईरान का तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन इन ममालिक का और अमेरिकन बेसिस का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और मुझे नहीं लगता कि वो जंग अगर शुरू हो गई तो 1-2 साल या 3 साल तक रुकेगी। आपको पता है कि फर्स्ट गल्फ वॉर 1 साल से ज़्यादा चली थी, दूसरी 11 साल के 7 साल से ज़्यादा चली थी। जब ये जंग शुरू होती है तो फिर सालों में जाती है। वियतनाम की 19 साल चली थी, और अभी आपके सामने यूक्रेन की 1 हफ्ते और 1 महीने का कहने के बाद और अब 3 साल से ऊपर हो चुके हैं उस जंग को। और ईरान इन ममालिक की निस्बत ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रेटजिकली बेहतर पोजीशन पर है। ये बहुत तशवीशनाक। मज़हर अब्बास साहब, अगर ऐसी बात होती कि सिर्फ दबाव होता, तो फिर अमरीका मशरिक़ वस्ता से अपने जो फ़ौजी हैं या फ़ौजी साइट्स हैं उनका इनखला क्यों करवाता? सीरियस कुछ है बात तो ये सब कुछ चल रहा है, एक्टिविटी ऑन ग्राउंड? देखिए, एक बात हमें सबको तस्लीम करनी चाहिए, मान लेनी चाहिए कि ईरान जो है पोस्ट 1979 रेवोल्यूशन कभी भी अमेरिका और इज़राइल ने तस्लीम नहीं किया। और उनकी फिर बढ़ती हुई जो ईरान इराक़ वॉर देख लें साल से, जिसका भी ज़िक्र हो रहा था। उसके अलावा अमेरिका का मुसलसल प्रेशर, सैंक्शंस ईरान के ऊपर, उस सब के बावजूद जो है ईरान ने अपने आप को पोस्ट रेवोल्यूशन जो है अपने आप को खड़ा किया, अपने बलबूते पर खड़ा किया। अब सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, ये हमें याद रखें कि अगर ये जंग होती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा।
और ये सबसे हमारे लिए सबसे अहम सवाल है। हम पहले ही एक अफ़गान वॉर के, बल्कि 2 अफ़गान वॉर में जो है हिस्से बनकर हमारी सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है, और एक ख़ास माहौल बन जाता है अगर ईरान पे अटैक इज़राइल करता है और अमेरिका उसको बैक करता है, तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। मुझे इसलिए शायद फौरी तौर पे ये नहीं लगता कि अटैक होगा। उसकी वजह ये कि उससे तो फिर पूरे डोनाल्ड ट्रंप का जो नैरेटिव है जी, वो कि एंटी वॉर जो इमेज वो अपना बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो सब का सब धरा का धरा रह जाएगा। ये मैं अभी, हम पिछले दिनों जब सवाल कर रहे थे उस वक्त भी मैं ये बात कह रहा था कि अमेरिका जो है, इज़राइल जो अटैक मुसलसल गाज़ा पे कर रहा है, ये हो नहीं सकता कि उसमें अमेरिकन बैकिंग हासिल नहीं हो। लेकिन ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड डोनाल्ड ट्रंप क्या इंप्रेशन ले रहे हैं? सऊदी अरब गए, इज़राइल नहीं गए। बहुत से लोगों ने सवाल किया कि जी क्या जो है अरब कंट्रीज़ के हाथ उठा लिए या कोई हाथ उठा लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, नहीं एक्सेप्टेबल है। एक्सट्रीमिज़म के हवाले से भी अमेरिका जो है वो ईरान को कभी भी काबिल कबूल नहीं रहा, और वो हर तरीके से उस पर दबाव, ईरान जितना भी उनको मुतमईन कर ले, लेकिन वो दबाव बरकरार रहेगा, इसलिए कि इज़राइल चाहता है। और इज़राइल कहीं ना कहीं, अगर फुल फ्लैज वॉर नहीं भी होगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होगी। लेकिन फौरी तौर पे मुझे जंग इसलिए होती नज़र नहीं आती कि उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा नैरेटिव है, और फिर हमारे लिए जो मुश्किल पोजीशन है, हम आज डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर अपना सपोर्टर और अपना हिमायती देख रहे हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर के जिस कॉन्टेक्स्ट में और जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज की तारीफ़ें हो रही हैं अमेरिका में। लेकिन एक वाक़या, एक जंग इज़राइल और ईरान की, जिसमें अमेरिका इज़राइल के साथ खड़ा होगा, हमारे लिए पोजीशन बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाएगी। और गो कि हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम उसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन हम उससे अपने आप को अलग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है, मेरे ख्याल अमेरिका या इज़राइल अटैक करता है नहीं करता, ये हमें संडे की मीटिंग के बाद पता चल जाएगा। अरे संडे की मीटिंग तक आप समझ रहे हैं कि नहीं हो सकता, ये 2-3 दिन जो दरमियान में है, मुझे नहीं लगता कि उसके किसी भी वक्त, तो किसी भी वक्त मीन्स फौरी। मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे इतनी जल्दी कोई एकदम कल रात या परसों रात कोई स्ट्राइक हो जाएगी उस वक्त, क्योंकि उसके बाद तो फिर इतवार की मीटिंग ही पोस्टपोन हो जाएगी ना। उसके बाद अगर अटैक हो गया, मीटिंग का कोई जवाब ही नहीं रहता।